नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भाजपा ने अंतिम बचे हुए 4 उम्मीदवारों की सूची की जारी। सुशांत शुक्ला को बेलतरा से मिला मौका। नामांकन लेने और जमा करने में आई तेजी। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने जमा किया फॉर्म। दूसरे दिन रैली के साथ करेंगे औपचारिकता पूरी। वोटर आईडी के लिए अब नहीं दौड़ना पड़ेगा कार्यालय। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर घर पहुंच रहे कार्ड। कांग्रेस के नामांकन रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री सहित अन्य दिग्गज। स्टार प्रचारकों की सूची जारी। और गंदगी अव्यवस्था के बीच छठ घाट में हो रहा मूर्ति विसर्जन। निगम सहित अन्य जिम्मेदारों को नहीं है इसकी परवाह। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बचे हुए 4 विधानसभाओं में भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बेलतरा से सुशांत शुक्ला पर पार्टी ने दांव खेला है, जबकि बेमेतरा से दीपेश साहू, कसडोल से धनीराम धीवर और अंबिकापुर में राजेश अग्रवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। काफी कशमकश और चिंतन मनन के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने भी बुधवार को अपनी बची हुई 4 विधानसभा में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। सिटिंग विधायक रजनीश सिंह की टिकट काटकर इस बार मौका युवा प्रत्याशी के रूप में सुशांत शुक्ला को दिया गया है। नामांकन भरने की प्रक्रिया चल रही है। महज 5 दिन पहले जारी किए गए प्रत्याशियों की सूची के बाद अब भाजपा की भी 90 विधानसभाओं में प्रत्याशी की घोषणा पूरी हो चुकी है। प्रत्याशियों की सूची जारी करने में भाजपा ने पहले बाजी मारी थी, मगर उसे पूरा करने में कांग्रेस बाजी मार ले गई। 4 विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशियों की घोषणा फंसी रह गई। अंततः बुधवार को सूची जारी कर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी अधिकृत कर दिए गए। टिकट मिलते ही बेलतरा से भाजपा नेता सुशांत शुक्ला तत्काल नामांकन फॉर्म लेने जिला मुख्यालय पहुंच गए। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की और कहा कि बेलतरा और बिलासपुर में भाजपा हर हाल में जीतेगी और यहां से क्षेत्र को अपराध मुक्त करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। बेलतरा और बिलासपुर दोनों अराजकता, अपराध के गढ़ से मुक्त करना और विकास के राह में अग्रसर करना, ये हमारी प्राथमिकता है। टिकट वितरण से सिटिंग विधायक के नाराज होने के मामले को लेकर सुशांत शुक्ला ने कहा कि वह उनके अभिभावक हैं और उन्हें इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे अभिभावक हैं रजनीश सिंह जी और मेरे गार्जियन के रूप में उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कमल छाप के निशान के साथ पुनः मैदान में रहूं भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक चिन्ह के साथ, और बेलतरा की जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद स्थापित करते हुए लगातार इतिहास गढ़ेगी। टिकट वितरण को लेकर सुशांत शुक्ला काफी आश्वस्त थे। उन्हें भरोसा था कि टिकट उन्हीं को मिलेगी और वे सफल भी हो गए। दरअसल सिटिंग विधायक के टिकट काटने को जाति समीकरण माना जा रहा है। बिलासपुर संभाग में पहले से ही ठाकुर समाज को ज्यादा टिकटें दी जा चुकी हैं, इसलिए बेलतरा की सीट ठाकुर समाज से वापस लेकर ब्राह्मण समाज को दे दी गई, ताकि जाति समीकरण के साथ साथ चुनाव जीतने की तमाम संभावनाएं बनी रहें। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। भाजपा कार्यालय में बुधवार को बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर गुरुवार को जिले के सभी 6 विधानसभा से घोषित बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन एक साथ भरा जाएगा। इससे पहले कार्यकर्ताओं की एक विशाल रैली सुबह 11 बजे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की अगुवाई में जगन्नाथ मंगलम से निकलेगी, जो शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए तिलक नगर वाजपेयी ग्राउंड पहुंचेगी। यहां से सभा के बाद प्रत्याशी अपने प्रस्तावक और समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। बिलासपुर जिले में 6 विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कल 26 अक्टूबर को सामूहिक रूप से नामांकन फार्म भरेंगे। हमारा रैली होगा शिव टाकिज चौक, जगन्नाथ मंगलम से ठीक 11 बजे प्रारंभ होगी। गोल बाजार, सदर बाजार, गांधी चौक से लेकर के हम वाजपेयी बाड़ा तक जाएंगे और वाजपेयी बाड़ा में हमारी विशाल आम सभा होगी। इस आम सभा को असम के हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी उसको संबोधित करेंगे। कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा था, मगर आचार संहिता लगने के पहले 1.5 महीने से बेरोजगारी भत्ता का पोर्टल तकनीकी कारणों से बंद हो गया,
जिसके कारण आवेदकों के आवेदन तो जमा किए गए मगर उनका भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण वह इस योजना के लाभ से वंचित हो गए। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 2784 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें कई आवेदन रिजेक्ट तो कई आवेदन अनुपस्थिति के चलते खारिज हुए। वहीं भौतिक सत्यापन समय पर नहीं होने की वजह से 684 बेरोजगारों का सत्यापन नहीं हो पाया, जिससे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला। अब आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस योजना में आवेदन तो जमा किए गए मगर अब बेरोजगारों को इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। 21 अक्टूबर से शुरू नामांकन की प्रक्रिया तेज होती जा रही है। तीसरे दिन बुधवार को नाम निर्देशन पत्र लेने वालों की संख्या 17 रही, जिसमें कोटा से 2, तखतपुर से 1, बिल्हा से 3, बिलासपुर से 3, बेलतरा से 7 और मस्तूरी से 1 ने नामांकन फार्म लेकर भरने की तैयारी शुरू कर दी है। तीसरे दिन नामांकन लेने वालों में प्रमुख नाम प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, महापौर रामशरण यादव, सुशांत शुक्ला, अखिलेश पांडे सहित चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के नाम शामिल हैं। इन सभी 17 लोगों से निर्वाचन आयोग को निक्षेप राशि के रूप में 1,45,000 रुपए प्राप्त हुई है। नामांकन दाखिले के तीसरे दिन बुधवार को 8 नेताओं ने अपने नाम निर्देशन पत्र संबंधित आरओ के पास जाकर जमा किया। कोटा विधानसभा से 1, बिल्हा से 3, बिलासपुर 2, बेलतरा 1 और मस्तूरी से 1 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया। अब तक चुनाव अधिकारियों के पास 12 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। बिल्हा से दावेदारी कर रहे विधायक धर्मलाल कौशिक ने भी मुहूर्त के हिसाब से 1 नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अरुण तिवारी ने भी बिलासपुर से अपना नामांकन दाखिल किया है। श्री कौशिक दूसरे दिन रैली के साथ आकर फिर से नामांकन भरेंगे। धर्मलाल कौशिक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि टिकट बंटने के बाद स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। बिल्हा में वो फिर से विधायक बनकर लौटेंगे। आज नामांकन फॉर्म यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बिल्हा विधानसभा प्रत्याशी घोषित किए गए पार्टी के द्वारा, और आज यहाँ पर नामांकन फॉर्म भरे हैं। सामूहिक रूप से कल हम लोग नामांकन फॉर्म भरेंगे और उसके बाद मैदान में जाएंगे। एसीपी पैनल लगने के बाद सिम्स बिल्डिंग का कलेवर पूरी तरह बदल गया है। यह अब पहले से ज़्यादा आकर्षक लग रहा है। पुरानी बदरंग बिल्डिंग के बाहरी हिस्से पर नेवी ब्लू रंग का एसीपी शीट लगाकर इसे नया स्वरूप दिया जा रहा है। भीतर प्राकृतिक रोशनी के लिए बाहरी दीवारों पर बड़े बड़े ग्लास लगाए गए हैं, जिससे यह इमारत बिल्कुल नई लग रही है। एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल के बड़े बड़े सीट लगाने का काम पिछले 2 महीने से जारी है। दीपावली से पहले यह काम पूरा कर लिया जाएगा। वोटर आईडी कार्ड के लिए अब बीएलओ के यहाँ चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अब घर बैठे डाक विभाग के माध्यम से मतदाता फोटो पहचान पत्र लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। इनमें एक तरफ नए जुड़े युवा वोटर शामिल हैं, वहीं त्रुटियां सुधार कराने वाले वोटर्स को भी रंगीन मतदाता फोटो पहचान पत्र उनके पते पर स्पीड पोस्ट के जरिए प्राप्त हो रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने निर्वाचन आयोग नए प्रयोग कर रहा है। हाल ही में जुड़े नए मतदाता और संशोधित वोटर परिचय पत्र डाक के माध्यम से घर के पते पर पहुंचाया जा रहा है। पूर्व के वर्षों में चुनाव के पहले मतदाताओं को उनके पहचान पत्र बीएलओ के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे थे, लेकिन इस बार नई व्यवस्था के तहत मतदाताओं के पहचान पत्र डाक विभाग के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी ने बताया कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में नए जुड़े नामों के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी ने बताया कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में नए जुड़े नामों के अलावा संशोधन कराने वाले मतदाताओं को भी इसका लाभ मिल रहा है। बुधवार को 49,000 परिचय पत्र पोस्ट ऑफिस भेज दिया गया। यह जल्दी ही वोटरों को मिलेगा। नए मतदाता थे लगभग 42,000 जो है उनका, और जो जिन्होंने संशोधन के लिए आवेदन किया था लगभग 8,000, टोटल 50,000 लोगों का एपिक कार्ड हमारे पास आया हुआ है। उसको हमने पोस्टल विभाग को, डाक विभाग को भेज दिया है। उनके माध्यम से पहले स्तर पर जो है संबंधित के पते पर डिलीवरी दी जाएगी। यदि ऐसा स्थिति होता है कि वहाँ पर डिलीवरी नहीं हो पाता है तो हमको वापस कर देते हैं डाक विभाग वाले, और हम जो अपने बीएलओ है बूथ लेवल जो ऑफिसर हैं उनके माध्यम से उनको जो है डिलीवरी कर देते हैं। पंजीकृत डाक से जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से मतदान के लिए शपथ के तौर पर संदेश भी भेजा जा रहा है। मतदाताओं को गाइडलाइन, शपथ के तौर पर संदेश
और मतदाता पहचान पत्र भिजवाने का काम बखूबी पोस्टमैन निभा रहे हैं। वहीं जिन मतदाताओं का पता नहीं मिल पा रहा है, उनके परिचय पत्र को संबंधित बीएलओ को वापस किया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। तिलकनगर निवासी युवा अर्जुन बाकरे ने स्वीप कार्यक्रम को बढ़ावा देने इसे रंगोली में उतारा है। करीब 3 घंटे की मेहनत से उसने यह रंगोली तैयार की है। आर्टिस्ट अर्जुन को रंगोली बनाने में महारत हासिल है। इससे पहले भी उसने 8 से 10 फीट की कई तस्वीरें और डिज़ाइन रंगोली से बनाई हैं। 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान इस पंक्ति के साथ उसने चुनई चिरई बनाकर लोगों का इस ओर ध्यान खींचा है। अर्जुन बाकरे द्वारा चाटापारा में घर के सामने बनाई गई यह संदेशप्रद रंगोली लोगों के बीच चर्चा में है। मतलब मेरा पेंटिंग सीखा मैंने, पहले पेंटिंग से करते करते धीरे धीरे रंगोली पे मेरा मतलब इंटरेस्ट आया। तो अभी मतलब मेरा हर साल ऐसा एक थीम रहता है कि दिवाली दशहरा पे कुछ नया। तो इस बार मैंने सोचा कि चुनाव आ रहा है तो क्यों ना चुनाव के तौर पर एक मैसेज के तौर पे मैं दूं कि सबको एक जनता पर कि 100% मतदान हो और सबके सब अच्छा अपने विजय अपने मतदान लाएँ, ताकि मैसेज के तौर पर मैंने रंगोली तैयार किया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मामले में बिलासपुर के अधिकारी सबसे आगे हैं। 100% मतदान के लिए जनता को प्रेरित करने स्वीप कार्यक्रम का रोचक और प्रभावी क्रियान्वयन जिले में किया है। छत्तीसगढ़ में चुनावी महायज्ञ में सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हर तरह का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विशेष रूप से स्वीप कार्यक्रम तैयार किया है। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट से लेकर आम जनों को इससे जोड़ा गया है। 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान, इस टैगलाइन के साथ चुनई चिरई का चित्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और सूझबूझ से स्कूली बच्चों ने मतदान की अपील करते सैकड़ों पेंटिंग बनाई है। 1 महीने से ज्यादा समय से चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम में बड़ी जन भागीदारी से इसके सकारात्मक परिणाम को लेकर जिले के अधिकारी आशान्वित हैं। स्कूली बच्चों ने मतदान श्रृंखला बनाया, परिजनों को पोस्ट कार्ड लिखकर वोट के लिए प्रेरित किया, लिहाजा गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड में इसे शामिल किया गया है। इनकी बनाई पेंटिंग का जिला पंचायत परिसर में प्रदर्शन किया है। हर वर्ग को किसी न किसी माध्यम से इस अभियान से जोड़ें और उनके माध्यम से लोगों को मतदान का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें, अपने मताधिकार के लिए प्रेरित करें। और इसी कड़ी में हमने सभी बच्चों से पेंटिंग प्रतियोगिता कराई थी, हमने पतंग सजाओ प्रतियोगिता कराई थी। बच्चों की जो का उत्साह है, उनकी जो रुचि है, उनकी मेहनत है, उसको देखते हुए हमने ये विचार किया कि क्यों ना इन सारी जो पेंटिंग्स हैं, जो पतंग्स हैं, उन सभी को हम सभी लोगों के प्रदर्शन के लिए यहाँ पर रखें, ताकि लोगों को पता चले कि बच्चों ने कितने उत्साह के साथ इसमें भागीदारी की है। पेंटिंग के अलावा पतंग सजाओ प्रतियोगिता में भी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। इसका क्रम अभी जारी है। चुनिंदा पेंटिंग पतंग पर विजेताओं की घोषणा कर उनका उत्साह बढ़ाने इनाम दिया जाएगा। फिलहाल पेंटिंग की विशाल प्रदर्शनी लगाई है, जिसे देखकर लोग 100% मतदान का हिस्सा बन सके। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भाजपा ने अंतिम बचे हुए 4 उम्मीदवारों की सूची की जारी। सुशांत शुक्ला को बेलतरा से मिला मौका। नामांकन लेने और जमा करने में आई तेजी। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने जमा किया फॉर्म। दूसरे दिन रैली के साथ करेंगे औपचारिकता पूरी। वोटर आईडी के लिए अब नहीं दौड़ना पड़ेगा कार्यालय। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर घर पहुंच रहे कार्ड। कांग्रेस के नामांकन रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री सहित अन्य दिग्गज। स्टार प्रचारकों की सूची जारी। और गंदगी अव्यवस्था के बीच छठ घाट में हो रहा मूर्ति विसर्जन। निगम सहित अन्य जिम्मेदारों को नहीं है इसकी परवाह। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। जिले के 6 विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार एक ही दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 28 अक्टूबर को भव्य नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने बिलासपुर पहुंचेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर ली गई है। इसमें हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी
शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा, यानी चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों के पास 20 दिन बाकी रह गए हैं। प्रदेश में मौजूदा कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत लगभग सभी मंत्री फिर चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा उन्हें स्टार प्रचारकों की जरूरत है। बिलासपुर जिले की 6 विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार एक ही दिन नामांकन जमा करेंगे। नामांकन रैली को भव्य बनाने और इसके माध्यम से जनता को लुभाने स्टार प्रचारकों की सूची नामांकन को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। यहां 6 विधानसभा क्षेत्रों से उमड़ने वाले हजारों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने अहम माना जा रहा है। महासचिव कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज नामांकन रैली में शामिल रहेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद अगले 15 दिनों में पार्टी ने बिलासपुर समेत दूसरे चरण वाले जिलों में ताबड़तोड़ प्रचार करने का प्लान तैयार किया है। बड़ी रैली, जनसभाओं को संबोधित करने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया जाएगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जोनल स्टेशन में गश्त के दौरान आरपीएफ अपराध गुप्तचर शाखा डिटेक्टिव विंग बिलासपुर ने 2 गांजा तस्करों को पकड़ा और उनसे 8 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बड़गढ़ से गांजा खरीदकर दमोह जाने की फिराक में थे। रेलवे सुरक्षा बल का अपराध गुप्तचर शाखा डिटेक्टिव विंग बिलासपुर द्वारा नशे के सौदागरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन नार्कोस के तहत एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। सप्ताह भर में टीम की यह तीसरी कार्यवाही है। मुखबिर की सूचना के आधार पर अपराध गुप्तचर शाखा बिलासपुर के प्रभारी निरीक्षक कर्मपाल सिंह गुर्जर, उप निरीक्षक ए.के. बिंद, उप निरीक्षक एस.के. मिंज और अन्य बल सदस्यों ने चेकिंग के दौरान 2 गांजा तस्करों को पकड़ा है। बुधवार की सुबह बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 पर टीम के सदस्य जांच कर रहे थे, तभी 2 यात्री भीड़ में खुद को छिपाने की कोशिश करने लगे। इस पर टीम को संदेह हुआ। उन्होंने दोनों यात्रियों को बुलाया। इसके बाद सामान्य पूछताछ की, जिसमें एक ने अपना नाम कैलाश, दूसरे ने कलुआ साहू निवासी मधपुरा जिला पन्ना बताया। जवानों को पूछताछ में जल्दी ही समझ में आ गया कि दोनों के पास कुछ प्रतिबंधित वस्तु रखी है, लिहाजा बैग दिखाने कहा, जिस पर दोनों आपत्ति जताने लगे। ऐसी स्थिति में उनसे बैग लेकर तलाशी ली गई। जांच के दौरान दोनों के बैग में अलग अलग पैकेट में कुल 8 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। गुप्तचर शाखा आरपीएफ द्वारा 2 आरोपी और 8 किलो गांजा लाके जब विधिवत कार्रवाई करके हमको कार्रवाई पे पेश किए। बड़गढ़ उड़ीसा से दमोह लेके जा रहे थे। कुल मतलब 8 किलो है, लगभग 1,60,000 का सामान मिला है इसके पास। इससे पहले भी अपराध गुप्तचर शाखा बिलासपुर ने करीब 18 किलो गांजा स्टेशन से पकड़ा था, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए आंकी गई थी। पूछताछ के बाद दोनों को आरपीएफ पोस्ट लाया गया। यहां उन पर गांजा तस्करी के खिलाफ कार्यवाही पूरी की गई। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब्त गांजा के साथ आरोपियों को जीआरपी के सुपुर्द कर दिया गया। जीआरपी ने 20B नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। तारबार थाना क्षेत्र अंतर्गत सेंट्रल पॉइंट होटल में 52 परियों से इश्क लड़ाते सफेद पोश लोगों का पुलिस ने चेहरा बेनकाब किया है। पुलिस ने 7 जुआरियों से करीब 61,300 रुपये जब्त किया है। जुआरियों में कमल कुमार, दीपक जैन, सुतारिया, तरुण, सतीश सलूजा, विशाल जीवनी, अनूप मेघानी पकड़े गए हैं। सभी के खिलाफ जो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इमली भाटा, मोपका और खमतराई में चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहे 3 युवकों को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पेट्रोलिंग पर निकली पार्टी को मुखबिर से सूचना मिली कि मोपका में सीमेंट गोदाम के पास कौशल कुमार यादव, खमतराई में अनिल साहू और इमली भाटा में मनोहर साहू चाकू लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। मौके पर पहुंची सरकंडा पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ अलग अलग मामला दर्ज कर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है। गणेश विसर्जन के बाद छठ घाट की साफ सफाई नहीं होने के कारण दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जन करने में दिक्कत आ रही है। जगह जगह फैले पूजन सामग्री और लकड़ी के टुकड़े अरपा नदी के किनारे तैर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रावण दहन के बाद से मूर्ति विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। मैं आपको छठ घाट का यह हाल दिखाना चाहता हूं, जहां बड़ी बड़ी दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। ये जो हाल आप देख रहे हैं ये छठ घाट का है, जहां पे मिट्टी से बनी जो प्रतिमाएं हैं वो तो पानी में घुल गई, लेकिन जो लकड़ी है, जो पैरा है, जो मूर्तियों पे जो उनके वस्त्र हैं, जो कपड़े हैं, वो यहाँ पे पड़े हुए आपको नज़र आएंगे। छठ घाट की स्थिति तो दिख रही है, पूरा विसर्जन हुआ है तो बहुत ज़्यादा ही गंदगी फैली हुई है। वैसे तो साफ़ सफाई करवा रही है निगम अपने तरफ से, फिर भी अभी तो विसर्जन है तो थोड़ा तो रहेगा ही गंदगी उधर, बहुत ज़्यादा ही गंदगी है। क्योंकि देखिए कल भी आए थे विसर्जन में, तो कल बहुत कुछ साफ़ हो गया था, लेकिन फिर और विसर्जन हुआ होगा उसकी वजह से एकदम मूर्तियाँ, पानी कम है तो पूरा बह के इधर आ जा रहा है किनारे में। विसर्जन करते हैं तो अब उसके लिए क्या है, नगर निगम प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे होता है डेली ही उसको साफ सफाई करवाना चाहिए, ऐसा टाइप का। और क्या बोलते से, लेकिन विसर्जन के टाइम में भी भैया थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो कम वो करके, मतलब मूर्ति ज़्यादा बड़ा ना रहे, छोटा मूर्ति ही से विसर्जन करे ताकि नदी तालाब में गंदगी ना फैले। गंदा तो दिख रहा है, मगर साफ सफाई कराने वाले लोगों को सोचना चाहिए ना, नगर निगम को साफ सफाई कराना चाहिए। नगर निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी शहर की आधी से ज़्यादा जो मूर्तियां हैं वो अभी विसर्जित नहीं हुई हैं। लेकिन उसके पहले ही छठ घाट का ये हाल आप देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी गंदगी पसरी हुई है। ये जो पूरी पूजन सामग्री है वो जगह जगह फैला हुआ है। नगर निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसो टीवी, बिलासपुर। शारदी हो या फिर चैत नवरात्र, आदिशक्ति माँ दुर्गा की पूजा का विधान भक्त अपने अपने तरीके से करते हैं। चाहे समाज विशेष के लोग हों या छत्तीसगढ़ या फिर अन्य प्रांत के, सबकी अपनी परंपरा है, पर उद्देश्य सभी का एक होता है, दैवी कृपा पाने की। छत्तीसगढ़ की अपनी अनूठी परंपरा वर्षों से चली आ रही है। यहाँ जवारा को माँ दुर्गा का प्रतीक मानकर नवरात्र के प्रारंभ से अंतिम दिन तक पूजा किया जाता है। यदुनंदन नगर में मुस्लिम समाज के लिए शासन ने कब्रिस्तान अलॉटमेंट किया था, जिसमें कांग्रेस और भाजपा विधायकों के प्रयास से बाउंड्री वॉल तैयार कर समाज द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। हाल ही में कुछ लोग दीवार के कुछ हिस्से को तोड़कर वहां अवैध निर्माण कर रहे हैं। मामले की जानकारी समाज ने सिरगिट्टी थाने को दी है। साथ ही बुधवार को एसडीएम से मिलकर तत्काल कार्य पर रोक लगाने की मांग की गई है। एसडीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल स्थानीय पटवारी को मौके पर भेजकर कार्य को रुकवा दिया है। समाज के लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द तोड़ी गई बाउंड्री वॉल को फिर से बनवाया जाए और समाज को धर्म के हिसाब से काम करने दिया जाए। 17 तारीख को हमको जानकारी हुआ, जो हमारे कब्रिस्तान की ज़मीन थी उसमें अवैध तरीके से बाउंड्री वॉल तोड़ के उसमें कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है। किसी के पास भी जानकारी नहीं थी इसकी। हमने थाने में जाके पहले इतला दिया, फिर उसके बाद हमने नगर पंचायत जोन क्रमांक 2 में जाके उनके अधिकारियों से सारी चर्चा की, जोन कमिश्नर साहब से, इंजीनियर साहब से। उन्होंने बोला कोई जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद हम कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए और आज हमको बुलाया गया था। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस और आबकारी विभाग अवैध रूप से शराब बिक्री और परिवहन पर कार्रवाई कर रही है। आबकारी विभाग ने तखतपुर के सोनबंधा और कोटा के लोकबंद गांव में 4 प्रकरण बनाकर 304 लीटर महुआ शराब और 1020 किलो लाहन बरामद किया। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें परमेश्वर बघेल, इतवारी दाहिरे सहित एक अन्य के खिलाफ
मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मानसिक रूप से कमजोर निखिल राव तोड़ेकर, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता बबन राव तोड़कर वेयर हाउस रोड शीतला मंदिर के पास का रहने वाला है, जो पिछले 18 अक्टूबर दोपहर 1 बजे से साइकिल पर निकला है और अब तक अपने घर वापस नहीं लौटा है। आस पड़ोस और रिश्तेदारी में पता तलाश किया गया, लेकिन निखिल राव का कहीं पता नहीं चला है। परिजनों की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना में गुम इंसान कायम कर पतासाजी में लिया गया है। संबंधित की किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर सिविल लाइन थाना बिलासपुर या नज़दीकी थाना के अलावा इस मोबाइल नंबर पर सूचना दिया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7723978774। एक बार फिर आप सुन सकते हैं 7723978774। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।